तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसको आप लोग साथ साथ लिखिएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का कि कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स A is equal to bracket Aij whose elements are given by first Aij is equal to I plus j का square by 2 and second Aij is equal to I by j and third Aij is equal to I plus 2j का स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे सवाल दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे इस तरह के सवाल हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन को हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है Aij इज इक्वल टू आई ओवर जे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस पे हम लोगों ने पहले भी कई सारे सवाल किए हैं, ये सवाल भी उन्हीं में से एक है। तो सबसे पहला इसमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स को बनाइए जो 2 into 2 ऑर्डर वाला हो। ठीक है, एक मैट्रिक्स ऐसा हो जो 2 into 2 ऑर्डर वाला हो, यानी कि उसमें टोटल 4 एलिमेंट हो। सो लेट, अब मैट्रिक्स तो वैसे दिया हुआ है तो हमें मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स है Aij। ठीक है, और वो ऑर्डर है उसका 2 into 2, यानी कि वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। 2 रो 1 एंड रो 2 और 2 कॉलम है C1 एंड C2। इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? तो इसके एलिमेंट्स आएंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है फॉर्मूला से, कि एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला है सबसे पहला वो है I प्लस j का स्क्वायर बाई 2। सो अगर जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ऑर्डर इनका 2 into 2 है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे यहाँ पे टोटल 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। तो उन चारों मैट्रिक्स पे जो हमारे मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है एलिमेंट्स का वो होगा A11, A12, A21 और A22। इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग इस फॉर्मूला में रो और कॉलम का वैल्यू रख के ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो A11 का वैल्यू है वो हो जाएगा, रो I का जो संख्या है वो 1 और j का जो वैल्यू होगा वो 1। सो यहाँ पे A11 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। सो हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। सो हमारा पहला एलिमेंट जो हो गया वो हो गया 2। उसी तरीके से जो हमारा जो दूसरा एलिमेंट है A12, उसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है। सो j का वैल्यू यहाँ पे 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2। सो बेसिकली ये हो जाएगा 9 बाई 2। उसी तरीके से हम लोग एलिमेंट देखें A21 तीसरा। सो यहाँ पे रो की संख्या 2 है, I की संख्या और j का वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 9 बाई 2। उसी तरीके से अगर हम लोग चौथा एलिमेंट देखें, सो A22 जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2। सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2। सो ये 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। सो A22 बराबर आ जाएगा 8। तो चूंकि हमारे पास चारों एलिमेंट्स हमें पता है 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8, तो हम इन चारों एलिमेंट्स की मदद से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं 2 into 2 वाला एक वैल्यूएबल मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं वो आए हैं मैट्रिक्स के 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8, और ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक उसी तरीके से हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि Aij इज इक्वल टू I ओवर j। सो इस पे हम लोग I और j का वैल्यू पुट करके एलिमेंट्स निकालना है और उन एलिमेंट्स को
मैट्रिसेस में रख के, मैट्रिक्स में रख के जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, तो उसमें अगर हम एलिमेंट्स रखें वन बाई वन, सो ए वन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/1। सो 1/1 ये आ जाता है 1। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, सो 1/2, ठीक। उसी तरीके से जो हमारा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा A21 वो हो जाएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से जो हमारा चौथा एलिमेंट हो जाएगा A22 वो हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो चारों एलिमेंट्स हमें पता है, तो अब हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सो हमारा जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 1, 1/2, 2 और 1, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2। सो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे i और j का वैल्यू रखना है। हमारे पास मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है A11, A12, A21 और A21 और A22, एक एक करके रखेंगे। सो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। यहाँ पे हो जाएगा टोटल 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर बाई 2, सो हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 9/2। उसी तरीके से अगर A12 का वैल्यू लिखें, सो A12 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 25/2। उसी तरीके से हम तीसरा एलिमेंट देखें A21, सो ये हो जाएगा i के बदले 2 प्लस j के बदले 1 का स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 उसका स्क्वायर बाई 2। सो 4 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 16/2, ये कट के आ जाएगा 8। उसी तरीके से जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा A22, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 6 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 36/2 विच इज इक्वल टू 18। तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स वो हो जाएगा A इज इक्वल टू 9/2, 25/2, 8 और 18। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो आई होप आप लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाने चाहिए। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.1। हमारा एक्सरसाइज 3.1 ही चल रहा है, उसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है लिखिए साथ साथ, कंस्ट्रक्ट a 3x4 matrix, construct a 3x4 matrix whose elements are given by, so whose elements are given by, यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला aij इज इक्वल टू 1/2 मोड माइनस 3i प्लस j, और सेकेंड है हमारा सेकेंड aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। सो ये मोड का क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस पर भी क्वेश्चन देखा था मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन पे, जिसमें मोड का यहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे एक मोड है और उसमें i और j का वैल्यू रख के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ज्ञात करना है और फिर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहाँ पे चूंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमें निकालना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 3x4, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे इसमें, इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हो और टोटल 4 कॉलम हो, C1 C2 C3 C4।
सो 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम, तो टोटल 12 एलिमेंट्स। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो पहला रो है और पहला कॉलम है उसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1, सो -3 + 1 विच इज इक्वल टू मोड -2/2। अब मोड का खासियत ये होता है कि अगर मोड के अंदर माइनस भी हो तो बाहर जब आएगा तो वो प्लस आएगा, सो ये +2/2 कट के आ जाएगा 1। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 -3 + 2, यहाँ पे हो जाएगा मोड -1/2, फिर से मोड के अंदर माइनस है तो बाहर जब आएगा तो वो प्लस ही होगा। तीसरा एलिमेंट A13, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ पे -3 और +3 घट के यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो 0/2 किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 ही मिलता है। उसी तरह हमारा जो चौथा एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, यहाँ पे बच जाएगा -3 + 4 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हम लोगों ने पहले रो फर्स्ट का जो 4 एलिमेंट्स थे उनको हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह हम लोग दूसरे रो और तीसरे रो के 4 एलिमेंट्स भी ज्ञात करेंगे। सो यहाँ पे आगे चलते हैं। जो हमारा अगला एलिमेंट है वो होगा A21। सो A21 का वैल्यू हो जाएगा जब हम उसमें रखेंगे 1/2 -3 इंटू I के जगह 2 रखना है और J के जगह 1 रखना है, सो 3 इंटू 2 प्लस 1, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -6 + 1 विच इज इक्वल टू मोड -5/2। अब चूंकि मोड में है तो बाहर आएगा तो +5/2। उसी तरीके से A22 का वैल्यू होगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2 -6 + 2, यहाँ पे हो जाएगा मोड -4/2, ये हो जाएगा 4/2, ये कट के आ जाएगा 2। उसी तरीके से A23 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -6 + 3 विच इज इक्वल टू मोड -3/2, सो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। उसी तरीके से जो हमारा चौथा एलिमेंट है वो हो जाएगा सेकेंड रो का चौथा एलिमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -6 + 4, तो ये हो जाएगा मोड -2/2, यहाँ पे 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गए हमारे सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स। उसी तरीके से थर्ड रो के A31, थर्ड रो के जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -8 + 1, सॉरी -9 + 1 विच इज इक्वल टू -8। अब -8 जब बाहर आएगा तो +8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक उसी तरीके से A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -9 + 2 विच इज इक्वल टू मोड -7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। A33 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -9 + 3, यहाँ पे हो जाएगा मोड -6/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से लास्ट एलिमेंट जो है हमारा हो जाएगा A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/2 -9 + 4 विच इज इक्वल टू -5/3, मोड से बाहर निकलेगा तो 5/3। ये हमारे टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए पूरे मैट्रिक्स के। तो अगर हम लोग रिक्वायर्ड मैट्रिक्स देखें, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमें बनाना था वो मैट्रिक्स हमारा बन के आ जाएगा 3 रो और 4 कॉलम वाले, वो एक पर एक एलिमेंट हम लोग इसमें रख देंगे। सबसे पहला जो हमारा 4 एलिमेंट है वो है 1, 1/2, 0 और 1/2। तो इस रो में 1, 1/2, 0 और 1/2। उसी तरीके से जो सेकेंड रो है हमारा उसमें है 5/2, 2, 3/2, 1, सो 5/2, 2, 3/2 और 1। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड रो है उसके जो 4 एलिमेंट्स हैं
वो है 4, 7/2, 2, 5/3। सो 4, 7/2, 2 और 5/3। सो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होते। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमें सारे एलिमेंट्स की संख्या रख के हर एक एलिमेंट निकालना पड़ता है, तब जाके रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था इसी का, वो था aij इज इक्वल टू 2i नेगेटिव j। अब ये आपका होमवर्क है कि किस तरीके से आपको ये बनाना है। यहाँ पे आपको 12 एलिमेंट्स निकालने हैं जहाँ पे i और j का वैल्यू एक एक करके सारे में रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये कंपैरिजन पे बेस्ड है। सो यहाँ पे क्वेश्चन साथ साथ लिखिएगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x, y एंड z। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। x, y एंड z from the following equations। ठीक है, from the following equations। so यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 4, 3x 5 इज इक्वल टू y, z 1 और 5। ये 6 नंबर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उसको फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली जब कोई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है, उनके ऑर्डर्स बराबर होते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो भी 2 into 2 ऑर्डर का है, और तो अगर वो एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है हमारा यहाँ पे, उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जिस पोजीशन पे है 1 2 1 पे, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पे, इसमें भी उसी के वैल्यू के ये बराबर हो जाएगा। सो कंपेयर जब हम करेंगे तो x बराबर यहाँ पे 1 आएगा। उसी तरीके से y का जो पोजीशन है वो 4 का है। ठीक है, जहाँ पे 4 है वहाँ पे y, ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। सो y बराबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। उसी तरीके से जो z का पोजीशन है, यहाँ पे ये z है, सो z का पोजीशन जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई 2, 5 प्लस z एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 2, 5, 8। ठीक है, सो अब इनको कंपेयर करके हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू 6 है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और साथ ही साथ 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले तीसरा इक्वेशन से चलें तो तीसरे इक्वेशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है। सो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 प्लस में उधर गया तो माइनस में। सो जेड का वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो जेड का वैल्यू तो यहाँ पे निकल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का इस्तेमाल करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और y दो नंबर्स हैं, उनको जोड़कर 6 आ रहा है और उनको गुना करने पर 8 आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा लॉजिक का भी इस्तेमाल करें तो यहाँ पे दोनों नंबर्स हो जाएंगे 4 और 2, 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और 4 2 को अगर गुना करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ये तो हमारा खुद का रीजनिंग है कि हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं 4 और 2। लेकिन हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। किसी भी एक वेरिएबल को के लिए
दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सो अगर यहाँ पे x को ले लें और दूसरा वेरिएबल को उधर भेज दें 6 माइनस वाई, तो x के लिए यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा मेरा। अब x का ये जो हमारा सपोज फोर्थ इक्वेशन है, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। यहाँ से हमने x का वैल्यू उठाया और इक्वेशन सेकंड में डाल दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग equation 4 in putting the value of x in equation, putting the value of x from equation 4 in equation second। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 6 माइनस वाई है और यहाँ पे जो हमारा एक्स वाई इक्वल टू 8 है। सो एक्स वाई इक्वल टू 8 है, उसमें x का वैल्यू हम रख देंगे 6 माइनस वाई। तो यहाँ पे 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करें, अगर हम लोग यहाँ पे 6y माइनस वाई स्क्वायर को पूरा अगर उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पे बच जाएगा 0, वाई स्क्वायर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, 6y हो जाएगा माइनस में और 8 हो जाएगा प्लस में। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो चर वाले बहुपद के समीकरण। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों तरफ पलटते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। सो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y को दो भाग में हमें तोड़ना होता है ताकि जोड़ने पर माइनस 6y ही आए और गुना करने पर प्लस 8 और प्लस वाई स्क्वायर के गुना के बराबर आए। तो यहाँ पे हम 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 को तोड़ने के लिए हम लोग माइनस 2y माइनस 4y के रूप में तोड़ सकते हैं, ताकि जब माइनस 2 और माइनस 4 को जोड़ें तो माइनस 6 ही आएगा, और जब माइनस 2 और माइनस 4 को गुना करेंगे, माइनस 2y और माइनस 4y को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 और वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू वाई स्क्वायर, 8 इंटू वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हमारा जो थर्ड एलिमेंट है और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके गुना के बराबर। सो हम लोग यहाँ पर 6y को इस रूप में तोड़ सकते हैं, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, अगर वाई स्क्वायर और 2y में कॉमन लें तो y कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 2। उसी तरीके से माइनस 4y प्लस 8 में कॉमन लें तो माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2। माइनस 4 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 4 टू 8 बराबर 0। अब फिर से हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पे y माइनस 2 है, तो एक y माइनस 2 कॉमन ले लिया और बाकी जो बच गया y और यहाँ पे माइनस 4 वो रख देंगे बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहला y माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 4। सो यहाँ पे या तो y इक्वल टू 2 हो सकता है या y इक्वल टू 4 हो सकता है। सो अगर अलग अलग कंडीशन लें कि y इक्वल टू अगर 2 लें तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर y बराबर 2 लेंगे तो x प्लस वाई बराबर तो 6 है, तो इसमें अगर हम 2 रख दें तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 2, सो x इक्वल टू 4। और यही अगर मान लीजिए y बराबर 4 लें तो इसको इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। y बराबर हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिया है बराबर 6, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4, x इक्वल टू 2। तो या तो x हो सकता है 2 4 या y भी हो सकता है 2 4 4 2। अगर x 2 होगा तो y 4 होगा, x 4 होगा तो y 2 होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये सारी जो हमारे कैलकुलेशंस है वो मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।